अस्सलामुअलैकुम। आज फ्रेंड मैं आपके लिए और बच्चों के लिए सेहत से भरपूर रेसिपी लेके आई हूँ। ये आपके बच्चों की इम्यूनिटी पावर को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही बच्चों में खून की कमी और बच्चों की हड्डियाँ मजबूत करेगा, बच्चों की याददाश्त बढ़ाएगा। आजकल बच्चों के इम्तहान होने वाले हैं, तो आप बच्चों को एक लड्डू रोज़ 1 गिलास दूध से दीजिए। देखिएगा उनकी याददाश्त किस तरह मजबूत हो जाती है। और ये बच्चों को बहुत अच्छी नींद के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। बच्चों की याददाश्त को बढ़ाएगा और बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बहुत ही सेहतमंद है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके लिए सूखा नारियल लिया है। नारियल के तो आपको गुण पता ही होगा कि ये कितने ज़्यादा सेहत से भरपूर होता है। उसी के साथ हमने यहाँ पे देखिए खजूर ली है। खजूर को मैंने गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। भीगने के बाद ये देखिए खजूर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और इस आसानी से आप इन्हें हाथों से ही इनकी गुठलियाँ वगैरह निकाल दें और ये आसानी से पिस जाएंगी। तो बस यहाँ पर हमने तकरीबन 300 ग्राम यहाँ हमने खजूरें ली हैं और इनकी हम इस तरह ही गुठलियाँ निकाल लेंगे। उसी के साथ हमने यहाँ पे देखिए खजूर ली है। खजूर इस तरह अगर बिल्कुल सॉफ्ट वाली हो, जिस तरह जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथों से मलते ही इसकी ये गुठलियाँ निकल जाएंगी। अगर थोड़ी टाइट हो तो फिर आप उन्हें भी भिगो के रख लें और भिगोने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और इन्हें पीसने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाती हैं जब आप इन्हें गर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधा किलो हमने खजूरें ले ली हैं। बस हमने दोनों चीज़ें ली हैं, इनकी हम गुठलियाँ निकाल लेंगे। और अब इस सेहत से भरपूर और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू को बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने देसी घी लिया है। इस लड्डू को आप देसी घी में ही बनाएं, इनसे इनका टेस्ट और ताकत दोनों ही डबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर बादाम यहाँ पर देखिए मैंने 200 ग्राम लिए हैं। और बादाम जो है ये वो बच्चों की याददाश्त को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन ई, फाइबर, हेल्दी फैट, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है, हड्डियों को मजबूत करता है। और उसी तरह मैंने यहाँ पर देखिए काजू लिए हैं। काजू भी हमारे यहाँ पर 200 ग्राम हैं। काजू में भी गुड फैट होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, वज़न को नियंत्रण करता है। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये भी बच्चों की याददाश्त बढ़ाने में और हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसी के साथ हमने यहाँ पर अखरोट ले लिए थे। अखरोट भी मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ही रखे हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो सूजन को कम करता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट होता है, भरपूर होता है वो भी इसमें। तो इनके अब गुणों का और बखान मैं क्या करूं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तीनों चीज़ें ही बहुत ही बढ़िया हैं हमारी सेहत के लिए और बच्चों के लिए तो ये रामबाण हैं। तो बच्चों को ज़रूर खिलाएं। ऐसे तो बच्चे इन चीज़ों को खाते नहीं हैं जल्दी से, लेकिन आप इस तरह लड्डू बनाकर इन्हें बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बच्चों की हड्डियों को बहुत अच्छा मजबूत बनाते हैं और याददाश्त को तेज़ करते हैं। तीनों चीज़ें ही बच्चों की याददाश्त और हड्डी को मजबूत बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ज़रूर खिलाइएगा बच्चों को। तो देखिए तीनों चीज़ें हमारी अच्छे से भुन गई हैं और जब इसमें हल्की सी इसमें आवाज़ आने लगी थी चट चट सी, तो समझ लीजिए हमारे जो तीनों मेवा हैं अच्छे से भुन गई हैं और काजू का कलर भी हल्का सा चेंज हो जाता है। तो बस जब ये इस तरह भुन जाएंगी तो हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई थी और काजू का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैं इन्हें एक तसले में निकाल लूँगी तीनों चीज़ों को। तो ये देखिए बढ़िया यहाँ पर कलर भी तब बढ़िया आया है और अच्छी ये फ्राई हो गई थी तीनों चीज़ें। तो अब देखिए उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं देसी घी का ही यूज़ कर रही हूँ पूरी रेसिपी में। तकरीबन यहाँ पर हमारा आधा किलो घी से थोड़ा बहुत कम लगा था। और अब हमने यहाँ पर लिए हैं ये कद्दू के बीज। कद्दू के बीजों में बहुत अधिक मात्रा में बहुत प्रोटीन, मैग्नीशियम होता है और ये नींद बहुत अच्छी आती है। ये त्वचा के और बालों के लिए बहुत बढ़िया होता है। ब्लड शुगर को भी ये नियंत्रण करता है। इसमें
एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है। तो इन्हें भी हम अच्छे से घी में रोस्ट कर लेंगे। उसी के साथ मैं यहाँ पर देखिए मींगे ले रही हूँ। यहाँ पर मींगे लिए हमने, इसमें प्रोटीन और मैग्नीशियम होता है। ये भी बालों के लिए और त्वचा के लिए बहुत बढ़िया होता है और अच्छी नींद लाती है। तो दोनों जो हमारी ये बीज हैं इन्हें अच्छे से हम भून लेंगे घी में। तो इन्हें हम जब तक भूनेंगे जब तक ये हल्के से चटकने लगे। तो हर चीज़ को आपको बढ़िया करके ही भूनना है, जिससे जो आपके लड्डुओं की सेल्फ लाइफ है वो लंबी रहे और आप इन्हें महीनों तक रख कर खा सकें। तो ये देखिए ये जो दोनों चीज़ें हैं ये भी अच्छे से भुन गई थी और हल्की सी इनमें भी आवाज़ आने लगी थी। तो अब मैं इसमें किशमिश डाल दूँगी। किशमिश जो होती है वो खून की कमी को दूर करती है और दिल के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हड्डी को मजबूत बनाती है। बालों के लिए, त्वचा के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये इम्यूनिटी पावर को तेज़ करती है। बच्चों का जो इम्यूनिटी पावर है उसे बढ़ाएगी। तो आप लोग ज़रूर डालिएगा, किशमिश ज़रूर खाया करें। और इसे भी हम अच्छे से देखिए मैंने भून लिया था। ये हल्की हल्की सी आप देख सकते हैं फूलने लगी थी। तो बस जब ये तीनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तो हम इन्हें निकाल लेंगे। और मैंने तीनों चीज़ों को एक ही जगह फ्राई किया है क्योंकि हम इन्हें पीसेंगे नहीं, ये ऐसे ही हम लड्डुओं में डालेंगे। तो बस हमने जो पीसने वाली चीज़ें हैं वो मैंने एक जगह कर ली थी और जो नहीं पीसेंगी वो हमने एक तरफ कर ली हैं। तो बस इन्हें हमने जबकि फ्राई करके इन्हें भी हमने एक परात में निकाल लिया है और अच्छी ये फ्राई हो गई थी तीनों चीज़ें। तो बस उसी कढ़ाई में हम जो कढ़ाई में घी बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा घी और डाला है और इसमें अब हम मखाने ऐड कर देंगे। यहाँ पर मखाने जो हैं वो मैंने 300 ग्राम लिए हैं। मखाने भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और बच्चों के लिए तो बस पूछे मत। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस होता है जो हड्डी और दांतों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाता है, त्वचा में निखार लाता है। तो बस यहाँ पर हम मखाने भी डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी से नहीं हो जाते। तो ये देखिए मखाने मैंने डालकर 5 मिनट ही भुने हैं और आप देख सकते हैं ये देखिए हाथ से ही छूने पर टूटने लगे थे, इस तरह चटकने लगे। तो समझ लीजिए मखाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अच्छे से भुन गए हैं। तो बस इन्हें हम मखानों को भी निकाल लेंगे और हर एक मखाना मैंने जितना भी चेक करा सभी अच्छे से टूट रहे थे। तो हम इन्हें भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी मखाने निकाल लिए हैं और अब इसी कढ़ाई में अब हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घी और ले लेंगे। तकरीबन मैं यहाँ पर 2-2 चम्मच के तकरीबन घी ले रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे ये खसखस। तो खसखस जो होती है हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ये नींद बहुत अच्छी लाती है और ये हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। त्वचा में इससे निखार आता है अगर आप इसे खाने लगते हैं। इसमें भी फाइबर, कैल्शियम, आयरन होता है, ओमेगा 6 होता है जो नींद बहुत अच्छी लाता है बड़ों से लेकर बच्चों तक को। तो देखिए इसे खाने से बहुत बढ़िया नींद आती है, बिल्कुल भी बेचैनी नहीं रहती है। तो इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पहले घी में फ्राई कर लिया था इस तरीके से। तो पहले हमें खसखस को हल्का हल्का फ्राई करना है और गैस की फ्लेम है उसे मीडियम टू लो रखेंगे, जिससे जो हमारी मेवा है वो अच्छे से भुन सके और जले बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो नारियल दिखाया था वो मैंने कद्दूकस किया था और ये आधा किलो लिया है मैंने। तो नारियल बहुत बढ़िया होता है हमारी सेहत के लिए, इसलिए मैंने नारियल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाता है, खून की कमी को पूरा करता है और जो बच्चों के दिमाग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है दिमाग के लिए। इसके अलावा त्वचा और बालों को पोषण देता है, गठिया जैसे रोग को भी ये अच्छा करता है, उसकी जो बीमारी है उसे दूर करता है। इसमें भी प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज होता है। तो ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है नारियल की सभी चीज़ों से।
तो बस हम नारियल को भी जब तक भूनेंगे जब तक नारियल का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, हल्का हल्का सा ये भी जैसे भुन गोल्डन सा कलर हो जाता है ऐसा आ जाएगा इस पर भी। तो नारियल अगर आप थोड़ा कच्चा छोड़ेंगे तो ये लड्डुओं को जल्दी ख़राब कर देगा, तो इसलिए अच्छे से भूनें। आप कलर देख सकते हैं नारियल का बिल्कुल चेंज हो गया था। तो बस इतना ही हम भूनेंगे और जब ये भुन जाएंगी दोनों चीज़ें तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें ना तो नारियल पीसना है ना ही खसखस, तो हमने इन दोनों चीज़ों को एक ही जगह रखा है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं नारियल बढ़िया से भुन गया है, हल्का सा इसमें गोल्डन सा कलर आ गया, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना आपको। तो बस इन्हें हमने निकाल लिया है। और अब जो हमने मेवा थी हमारे पास, ये ड्राई फ्रूट बादाम काजू और अखरोट, इन्हें हम बारीक नहीं पीसेंगे बल्कि दरदरा सा पीसेंगे। आप चाहें तो इन्हें जो चाकू होता है उससे भी सल्फेट पे डालकर दरदरा सा कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं चाकू से। मैंने थोड़ा जल्दी काम हो जाए उसके लिए मैंने इसे थोड़ा सा मिक्सर में डाल के घुमा दिया था। और इसमें जो ये बड़े बड़े से चंक्स नज़र आ रहे हैं बादाम के या काजू के, तो इन्हें इस तरह चाकू से काट के थोड़ा छोटा छोटा कर लें। थोड़े ये अच्छे लगते हैं, दिखते हैं तो लड्डुओं में। और अब ये थोड़े ज़्यादा ही छोटे हो गए थे, अगर आप चाकू से काटेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया लगेंगे देखने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन्हें एक परात में निकाल लिया है और जो हमने नारियल और खसखस को भुना था वो भी मैंने इसी में डाल दिया है, एक जगह कर दिया। अब जो हमने बादाम फ्राई करे थे उन्हें भी हम मिक्सर में लेकर दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये ज़्यादा हैं इसी वजह से मैं इसे मिक्सर में डाल के पीस रही हूँ। अगर जैसे आप कम क्वांटिटी में बनाएं तो आप किसी भी गिलास की जो तली होती है उससे भी इन्हें तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इन्हें भी दरदरा सा पीस लिया था मखानों को, और इन्हें भी इसी में डाल देंगे हम। तो ये सब चीज़ें मैंने एक जगह कर ली थी। तो अच्छे से देखिए मैं सब डाल दिया, और जो इसमें ये मखाने से नज़र आ रहे हैं ना, इन्हें हम हाथ से ही ऐसे ही तोड़ लेंगे। देखिए बहुत ही आराम से टूट जाते हैं, ये देखिए। तो बस हमने तीनों चीज़ों को एक जगह कर लिया है। और अब जो मैंने ये मींगे और ये जितने भी बीज थे ये हमने जो फ्राई करे थे ये भी मैंने इसी में कर लिए, क्योंकि हमें इन्हें पीसना नहीं है, हम ऐसे ही डालेंगे। अब बात आती है गोंद की। तो गोंद को यहाँ पर हमें फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा घी लिया है। और गोंद भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, ये भी हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें कैल्शियम बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है, शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है। और मैग्नीशियम इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कब्ज़ को भी ठीक करता है। तो इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो जो गोंद होता है उसे अगर आप फ्राई करें तो कैसे करें, आप पहले घी डालें, और घी को आपको गरम नहीं करना है, तेज़ गरम या हल्का गरम। जब आप घी डालें ना तभी आप गोंद को डाल दें। तो जैसे जैसे घी गरम होता जाएगा उसके साथ गोंद भी गरम होता जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया फ्राई होता है। हर एक गोंद की जो खीलें होती हैं बहुत ही अच्छी बनती हैं। और आप अगर इसे गरम गरम घी में डालते हैं ना तो फिर ये इतना अच्छा फूलता नहीं है, ना इसकी इतनी बढ़िया खीलें बनती हैं, छोटी छोटी खीलें रह जाती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह भुनेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरह फ्राई करेंगे ना तो देखिए बहुत ही बढ़िया खीलें बनेंगी और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और हमारा एक गोंद बन के तैयार होगा। तो जो गोंद की जो मात्रा है वो मेरे पास यहाँ पर 200 ग्राम थी। मैंने पूरे गोंद को देखिए फ्राई कर लिया था। तो गोंद को फ्राई करते हुए ना घी की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा, तो बहुत ही बढ़िया फ्राई होता है। तो बस इसे हम परात में डालकर इस तरह गिलास से हमने इसे देखिए तोड़ लिया था गोंद को। तो ये भी हल्का दरदरा सही है, और ये जब मुंह में आता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है खाते हुए। इसे भी हम देखिए इसी परात में डाल लेंगे जिसमें हमने सारी मेवा डाली हैं। तो घी की क्वांटिटी मैंने इसी वजह से, और जो मेवा हमने फ्राई करी कम रखी है, क्योंकि गोंद को जो है ना वो ज़्यादा घी चाहिए होता है। तो आप बाकी मेवा थोड़े थोड़े घी में करें फ्राई, और जब आप गोंद को फ्राई करेंगे ना तो उससे जितनी भी घी की मात्रा है वो मेवा में पूरी हो जाती है, क्योंकि जो गोंद है वो ज़्यादा घी लेता है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा घी और डाल लिया था, और ये देखिए मैंने यहाँ पर छुहारों को और
छुहारों को दरदरा सा पीस लिया था। उसी के साथ मैंने जो इसमें वो थे खजूर थी ना, वो भी मैंने थोड़ी सी पीस ली है। चाहें तो ऐसे भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ ही दरदरा सा पीस लिया था। अब हम इसे घी में डालकर फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो इन्हें हम तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, जिससे जो हमारे लड्डू हैं वो ख़राब ना हो। और यहाँ पर हम लड्डुओं में चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मीठी होती हैं, तो इसे डालने से हमें चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लड्डुओं में ना चीनी, गुड़ और मिश्री किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। हम इसी छुहारे और खजूर डालकर ही हमें जो इसकी लड्डुओं की स्वीटनेस है उसे पूरा करेंगे। और ये सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। खजूर जो होती है वो पाचन सुधार में बहुत बढ़िया होती है, इम्यूनिटी पावर को भी तेज़ करती है और हड्डियों को भी मजबूत करती है। उसी तरह खजूर भी हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है, खून की जो कमी है उसे पूरा करती है और ये भी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, हड्डियों को मजबूत रखती है। इसमें फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो दोनों चीज़ें ही सेहत से भरपूर हैं फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर चीनी नहीं डालेंगे, चीनी नुकसान देती है, तो बच्चों में खांसी का भी खतरा बन जाएगा। अगर आप चीनी डाल के ये लड्डू बनाएंगे तो उससे खांसी भी हो सकती है, लेकिन आप अगर इस तरह बनाएंगे तो बच्चों को खांसी भी नहीं होगी और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों में याददाश्त भी मजबूत होगी, हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। अब हम फ्रेंड्स इन लड्डुओं में 3 चीज़ें और ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने 2 चम्मच इलायची पाउडर लिया है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं यहाँ 2 चम्मच इलायची पाउडर डालूँगी, सफ़ेद वाली। उसी के साथ हम इसमें देखिए सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच। जो दखनी मिर्चें होती हैं उनका, ये हमारे बच्चों की जो आँखों की रोशनी है उसे तो तेज़ करेगा ही और साथ ही सर्दी खांसी से भी बचाएगा। और ये ज़्यादातर वज़न घटाने में भी कामयाब है और जो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उसे भी नियंत्रण करता है। उसी के साथ हमने देखिए इसमें डाल देंगे ये सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर फ्रेंड्स सर्दी खांसी से तो आपके बच्चों की रक्षा करेगा ही, साथ ही ये जोड़ों के दर्द को अच्छा करता है और जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे भी नियंत्रण करता है। अगर सूजन हो तो उसे भी कम करता है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है सौंठ का पाउडर जो होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर भर के डाला है। आप इसमें अगर इतनी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। उसी के साथ अब हम यहाँ पर 1 चम्मच जायफल का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जायफल को इसमें कद्दूकस में घिस लिया है, तो इसमें बिल्कुल बारीक बारीक ये पाउडर बन के तैयार होगा। ये लड्डू के टेस्ट को तो बढ़ाएगा ही, तो उसी के साथ साथ जो जायफल होता है वो नींद बहुत अच्छी लाता है और सूजन को भी कम करता है और त्वचा के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, हार्मोन्स को बैलेंस बनाता करता है ये जो जायफल और पाउडर होता है। तो अब हमने सभी चीज़ें इसमें ऐड कर इसे अब हम चम्मच से मिला लेंगे, क्योंकि जो हमने इसमें खजूर और छुहारे का वो डाला है मिश्रण, ये बहुत ज़्यादा गर्म है और घी में भुना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो अभी इसे आप हाथ से मत छूइएगा। जब पहले इसे चम्मच से अच्छे से मिला लें, जब देखें ये हल्का सा हाथ से छूने लायक हो गया है, मतलब इतना कि आप इसे इजीली हाथ से छू सकें, तब आप इसे हाथ से मिक्स करिएगा। तो मैंने पहले चम्मच से मिला लिया था अच्छे से और फिर हम इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इतना अच्छा चम्मच से मिक्स नहीं होता है जितना हाथ से हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट तक हाथ से मिक्स कर लिया था और ये देखिए बहुत ही सभी चीज़ें आसानी से जब इसमें मिल गई थी, तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाएंगे ये इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये लड्डू जो हैं वो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। ये लड्डू सेहत से तो भरपूर हैं ही और उसी के साथ आपके बच्चों की जो याददाश्त है उसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने में कामयाब हैं। आपके बच्चों की हड्डियों को मजबूत करेंगे और बड़ों में जो जोड़ों का दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है, खून की कमी है या फिर उनकी इम्यूनिटी पावर कम है, जो बच्चों से लेकर बड़ों में सभी में आजकल है, तो उसे भी बढ़ाएंगे। तो आप लोग ज़रूर इन लड्डू को बनाकर एक बार
इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी लड्डुओं को इसी तरह बना लूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू बनाने के बाद। तो अगर ये जैसे हम ज़्यादा मिश्रण से आप भी अगर बना रहे हैं जितने क्वांटिटी में मैंने बनाया है, तो जैसे लड्डू बनाते बनाते अगर मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो आप इसे वापस से कढ़ाई में डालकर हल्का सा गर्म कर लें, गुनगुना सा, और फिर इनके लड्डू बनाने शुरू करें, क्योंकि ठंडे मिश्रण से जल्दी नहीं बनेंगे और आप इन्हें गरम गरम ही बनाएं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही ढेरों सारे लड्डू बहुत ही कम बजट में बनके तैयार हैं। अगर आप इन्हें हलवाई से लेने जाएंगे तो ना तो आपको इतना सेहत से भरपूर ये लड्डू मिलेंगे और ऊपर से उनमें चीनी भी होगी, लेकिन ये बिना चीनी के और बहुत ही सेहतमंद हेल्दी लड्डू बनके तैयार हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। तो ज़रूर बनाइएगा ये हेल्दी से टेस्टी से लड्डू, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया हैं और बच्चे तो ज़रूर आप देखिएगा मांग मांग कर खाएंगे। तो बच्चों को कैसे देना है, रोज़ एक लड्डू आप 1 गिलास गर्म दूध के साथ बच्चों को दीजिए। बच्चों की याददाश्त भी मजबूत होगी, जो भी याद करेंगे वो याद रहेगा। और बच्चों में अगर खून की कमी है, बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हैं, तो उसका ये रामबाण इलाज है। आप लोग 1-1.5 महीना बच्चों को लगातार खिलाएं, यकीन माने आपके बच्चों की सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। और बड़ों में जो भी खून की कमी है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर अंदरूनी कमज़ोरी है, पूरी करेंगे ये। तो बहुत ही सेहतमंद और भरपूर ये लड्डू हैं, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बरों में, अपने जान पहचान में, जिससे वो भी ये सेहतमंद और टेस्टी से लड्डू बनाएं। और दोस्तों, अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।